हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए। इस समय मैं CSIR सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की वेबसाइट के ऊपर हूँ। इसको अक्सर लोग एब्रीविएट करते हैं CCMB के नाम से भी। तो सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया हुआ है जिसमें वो इन्फॉर्म कर रहे हैं कि ट्रेनिंग यानी कि समर ट्रेनिंग जो होती है उसके लिए स्टूडेंट्स को नोटिफाई किया जा रहा है, उसके लिए एप्लीकेशंस को इनवाइट किया जा रहा है। दैट मीन्स आप अगर समर ट्रेनिंग करना चाहते हैं CCMB जैसे इंस्टीट्यूट से, आपको पता ही है कि CCMB काफ़ी रिनाउंड इंस्टीट्यूट है, तो अगर आप समर ट्रेनिंग करना चाहते हैं वहाँ से तो अभी आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। CCMB की तरफ से नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो सबसे पहले तो देख लीजिए ये वेबसाइट, इस वेबसाइट की डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली यहाँ पे पहुँच सकते हैं। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं समर ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में। अब समर ट्रेनिंग प्रोग्राम में यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, जल्दी से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। सबसे पहले तो MSc, M.Tech, M.Pharm प्रोग्राम में जो स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड है, तो स्टूडेंट्स एडमिटेड इन 2023 हु कंप्लीटेड द फर्स्ट ईयर ऑफ MSc, M.Tech, M.Pharm आर एलिजिबल। यानी कि ये MSc, M.Tech, M.Pharm प्रोग्राम के लिए है। B.Tech, B.Pharm प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट्स एडमिटेड इन द ईयर 2021 यानी कि हु कंप्लीटेड 3 ईयर्स ऑफ B.Tech आर एलिजिबल। 3 साल जिनका कंप्लीट हो चुका है, थर्ड ईयर कंप्लीट हो चुका है, वो एलिजिबल हैं। और अगर हम बात करें इंटीग्रेटेड B.Tech, M.Tech और BSc, MSc और BVSc स्टूडेंट्स के लिए, तो स्टूडेंट्स हु कंप्लीटेड 8 सेमेस्टर और 4 ईयर्स ऑफ देयर स्टडी आर एलिजिबल। तो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए ये दिया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस MBBS या BDS के जो स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं उनके 3 साल की स्टडी कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए, यानी कि थर्ड ईयर कंप्लीट हो चुका होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो BSc इन बायोसाइंस 4 साल का जो प्रोग्राम होता है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यह है कि स्टूडेंट्स एडमिटेड इन 2021 हु कंप्लीटेड 3 ईयर्स ऑफ BSc आर एलिजिबल। तो ये सारी की सारी एलिजिबिलिटी डिटेल्स हो गई। दूसरी चीज़, 3 साल का जो BSc प्रोग्राम होता है उसके स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं हैं। अब बताता हूँ कि ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पे किस तरीके से ऑर्गेनाइज होगा। तो समझिए कि ये कोई क्लासरूम टीचिंग प्रोग्राम नहीं है। यहाँ पे हर एक स्टूडेंट या हर एक ट्रेनी जब उसका सिलेक्शन होगा तो उसे एक CCMB स्टाफ साइंटिस्ट को असाइन कर दिया जाएगा। अब CCMB स्टाफ साइंटिस्ट की ड्यूटी होगी कि वो सुपरवाइज या मेंटर करेगा स्टूडेंट को थ्रू आउट हिज और हर स्टे। नेक्स्ट, इसमें क्या होगा कि स्मॉल प्रोजेक्ट, एक छोटा सा प्रोजेक्ट होगा जो स्टूडेंट को करना होगा अंडर द गाइडेंस ऑफ दैट साइंटिस्ट। इसके अलावा ये तो काम होगा ही होगा, इसके अलावा बहुत सारे पॉपुलर साइंस लेक्चर्स होते हैं जो कि CCMB के में हमेशा ही होते रहते हैं, तो उसका भी आपको पार्ट बनने की आप उसका भी आप पार्ट बन सकते हैं, वहाँ पे भी आप अपॉर्चुनिटीज़ को देख सकते हैं। नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी कि आपने क्या काम किया था, और इसके अलावा एक पोस्टर प्रेजेंटेशन का पार्ट भी होना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट, जो प्रोग्राम है ये बेसिकली रियल टाइम एक्सपोजर या हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देने के लिए है स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट, अब देखिए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है, याद रखिएगा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या रिसर्च इंटरेस्ट के बारे में आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है। बट ये बात ध्यान दीजिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या रिसर्च इंटरेस्ट के ऊपर ही आप मतलब आपको असाइन हो जाए कोई साइंटिस्ट, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ प्लेसेस है या नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को जिनको सेलेक्ट करना है वो लिमिटेड है। एप्लीकेशन प्रोसीजर किस तरीके से आप भेज सकते हैं, तो आपको एक ऑथराइजेशन लेटर साइन करवाना पड़ेगा HOD या डीन से, आपके इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी या कॉलेज के लिए से, जो समर प्रोग्राम 2024 के लिए होगा, और ऑनलाइन सबमिट करना है आपको। तो नेम ऑफ़ सेलेक्टेड कैंडिडेट CCMB की वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे, कोई अलग से कोई भी इंटीमेशन सेंड नहीं किया जाएगा। बोर्डिंग और लॉजिंग की बात करते हैं तो देयर इज़ नो फ़ी चार्ज फॉर दिस प्रोग्राम, लेकिन स्टूडेंट्स को अपना रहना सेल्फ फाइनेंस करना पड़ेगा। हालांकि CCMB जो है अकोमोडेशन ऑफ़र करता है CCMB हाउसिंग फैसिलिटी पे आउटस्टेशन कैंडिडेट्स के लिए, अगर अवेलेबल होगा तो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम 60 डेज़ है, यानी कि 8 हफ्ते का लगभग टाइम है। यहाँ पे याद रखिएगा ये किसी ब्रेक आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, आपको कंटिन्यूसली यहाँ पे रहना होगा। रिक्वेस्ट एप्लीकेशंस फॉर द प्रोग्राम सेंट बिफोर द नोटिफिकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो आपको आफ्टर नोटिफिकेशन, यानी कि अब नोटिफिकेशन आ चुका है इसके बाद ही आपको अप्लाई करना है।
एनी सच कैंडिडेट मस्ट अप्लाई अगेन यूजिंग द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म। आपको दोबारा, अगर आपने पहले अप्लाई किया था तो आपको दोबारा करना पड़ेगा। आपको अपनी मार्कशीट्स 10th स्टैंडर्ड से लेकर के आज तक की मार्कशीट आपको जमा करनी पड़ेगी, यानी कि जमा से मेरा मतलब है ऑनलाइन सबमिट करनी पड़ेगी। इन केस द मार्कशीट ग्रेड फॉर द सेकेंड सेमेस्टर और फर्स्ट ईयर ऑफ MSc, MTech, M.Pharm 6 सेमेस्टर, लास्ट सेमेस्टर ऑफ प्री फाइनल ऑफ BTech 8 सेमेस्टर, या ये अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आपको अपलोड करना पड़ेगा सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉलेज या इंस्टीट्यूशन कि आपने अपीयर किया था एग्ज़ाम में, अभी भी आपका रिजल्ट अवेटेड है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो एकेडमिक एक्सेलेंस एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस विल बी कंसिडर्ड एज द क्राइटेरिया। तो ये बात याद रखिएगा कि आपका एकेडमिक जो आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। हाउएवर द एवरेज चांस ऑफ सेलेक्शन इज़ लेस दैन 10% एज द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस वी रिसीव एट CCMB इज़ वेरी हाई। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, द इंस्टीट्यूट्स डिसीजन रिगार्डिंग द सेलेक्शन ऑफ कैंडिडेट शैल बी फाइनल। तो ये भी हो गया। तो बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हो कि एक और लास्ट चीज़ है, ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फर्निश एन ऑथराइजेशन लेटर फ्रॉम द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या डीन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन की 5 फरवरी 2024 है, लास्ट डेट 15 मार्च 2024 है, डिस्प्ले ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स 1 अप्रैल 2024 है, लास्ट डेट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स जो है वो 15 अप्रैल 2024 है, टेंटेटिव डेट ऑफ ज्वाइनिंग CCMB बिटवीन 15 मई से लेकर के 14 जून 2024। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू ज्वाइन आफ्टर 14 जून। 14 जून के बाद आप ज्वाइन नहीं कर सकते। अब देखते हैं कि ऑथराइजेशन लेटर का देखिए फॉर्मेट यहाँ पे ये है। इसी ऑथराइजेशन लेटर को आपको डीन या जो भी आपके इंस्टीट्यूट के हेड है वहाँ से लेना पड़ेगा, और यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिया हुआ है। आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक बॉक्स ओपन होकर के आएगा, इस पर आप ओके कर दीजिए और आप नेक्स्ट पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे जहाँ पे आप इसको फिल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी, 150 px × 150 px की ज़रूरत। आप इस साइज़ में आप अपने फ़ोटोग्राफ को रखें। स्कैन कॉपी ऑफ ऑथराइजेशन लेटर लेस देन 1 MB होना चाहिए। स्कैन कॉपी ऑफ मार्कशीट्स जो होनी चाहिए वो लेस देन 4 MB होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर भी दिए हुए हैं, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं और उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।